ओके जी, तो अब ये जो हमारे पास जो है एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज नंबर 2 के कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप वो कह रहा है कि दी चार्ट यूज टू प्लॉट डाटा फॉर सिंगल डाटा सीरीज़। ठीक है, अब उसमें आपने बताना है कि जो कौन सा चार्ट यूज़ होता है, ठीक है, सिंगल डाटा सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो आपने जो है उसके लिए जो पाई चार्ट की ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा पॉइंट ऑन द चार्ट। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपने चार्ट के ऊपर किस तरह हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नीचे दी गई हैं, आपने क्या ये सेलेक्ट करना है, बी सेलेक्ट, ये नहीं डू सेलेक्ट करना है जो कि डाटा टेबल है। ठीक है, डाटा लेबल जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है जी। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सी, उसमें कह रहा है कि फॉलोइंग चार्ट टूल्स टैब अपेयर ऑन द रिबन, कि तो कौन से जो है वो रिबन के ऊपर टूल्स जो है वो अपेयर होती हैं। ठीक है, टूल्स के जो टैब्स होते हैं। ठीक है, तो आपने जो है जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिज़ाइन है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ये अपेयर होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है डी जो है वो आपके पास है डी वो कह रहा है टू मूव द चार्ट टू अ न्यू वर्कशीट क्लिक द मूव चार्ट ऑप्शन इन। ठीक है, तो आपने अगर चार्ट शीट को जो है ना वर्कशीट को अपने मूव करना है, ठीक है, तो फिर आपके लिए उसके कौन से जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है लोकेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद ई जो उसका है पार्ट है, अब तो उसमें जो है आपने ये उसमें लिखा हुआ है दीज शॉर्टकट बटन अपेयर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट। ठीक है, तो कौन सा उसमें टॉप राइट कॉर्नर पे एग्जिस्ट करता है, तो उसमें आपने कहना है कि तमाम के तमाम जो है जो चार्ट एलिमेंट्स होते हैं, स्टाइल और फिल्टर, तमाम के तमाम टॉप राइट कॉर्नर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो है वो पहले जो है आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप बताएं जो चार्ट के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करें। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ओके जी, आई एम सॉरी, मैं किसी काम से चला गया था बाहर। ओके फाइन, तो बात वापस रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने तमाम के तमाम जो डिटेल्स हैं डिस्कस करनी है चार्ट्स की। ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। डेटा टेबल्स होते हैं चार्ट के अंदर, मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, लेबल्स वगैरह सारे दिखाए थे आपको, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये सारे आपसे डिस्कस किए थे। चार्ट टाइटल डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, लेजेंड्स और गाइडलाइंस डिस्कस किए थे, डेटा लेबल्स डिस्कस किए। तो ये सारी डिटेल्स आपने जो है वो उसमें लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्क्रिप्शन। तो पार्ट ए का आंसर आपको मिल गया। पार्ट बी जो है वो कह रहा है कि कम्बिनेशनल चार्ट क्या होता है और कैसे आप क्रिएट करेंगे कम्बिनेशनल चार्ट। तो मैंने आपको बताया था जो मुख्तलिफ चार्ट्स को जो है ना आप जब आप उसको एक ही चार्ट में जो है इलस्ट्रेट करते हैं तो फिर वो कम्बिनेशनल चार्ट बनता है। ठीक है, नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी थी, उसमें से भी देख के आप समझ सकते हैं। ये सिंपल इनके स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियोज़ में करवा चुका हूँ। उसके बाद स्पार्क लाइन चार्ट कौन से होते हैं और ये बाकी चार्ट से क्यों डिफरेंट होते हैं। तो स्पार्क लाइन चार्ट जो है आपको पता है कि हम हर डेटा के अगेंस्ट, हर रो में जो है जो डेटा पड़ा था उसके अगेंस्ट जो है इंडिविजुअल सेल के अंदर हम जो है वो चार्ट, छोटा सा चार्ट बनाते हैं। मिनिएचर चार्ट का मतलब ये होता है छोटा सा चार्ट बनाते हैं। मिनिएचर मीन्स स्मॉल। तो इसके जिसका जो प्रोसीजर है वो सारा मैंने वीडियोज़ के अंदर दिखाया हुआ है, आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये स्पार्क लाइन चार्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है। सिंपल आपने उससे देख के कर लेना है, ये स्टेप लिखने हैं आपने। ठीक है जी, कि आपने डिज़ाइन टैब के ऊपर जाना है, फिर ग्रुप के अंदर जाना है, फिर आपने क्लियर, ये सारा कुछ आपको मैंने वहाँ पर बताया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद जो है पार्ट ई जो है वो कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट क्विक एनालिसिस बटन, राइट स्टेप्स टू क्रिएट बार चार्ट यूजिंग क्विक एनालिसिस बटन। तो बगैर बार चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्विक एनालिसिस बटन के ज़रिए, ठीक है। और आपने उसको थोड़ा डिस्कस करना है कि क्विक एनालिसिस टूल जो है वो अपेयर करता है बॉटम राइट कॉर्नर पे, ठीक है, और ठीक है सिलेक्शन रेंज पे, ठीक है। और ये हमें जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, स्पार्क लाइंस चार्ट बनाने में, ठीक है जी। और ये क्विक एनालिसिस टूल के ज़रिए जो है आप कैसे जो है बार चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी प्रोसीजर आपको उसने इसमें बताया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एफ में जो है वो कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंपैरिजन चार्ट कुड यू यूज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट द रीज़न फॉर योर चॉइस, ठीक है जी। तो कंपैरिजन चार्ट के बारे में जो है आपने बताना है। तो उसमें जो है ये जो देखें, इसमें हम ये जो मेन क्वेश्चन है ना, इसमें हम आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। मतलब आपने बहुत सारे चार्ट्स पढ़े थे, लेकिन लाइन चार्ट पढ़ा था, कॉलम चार्ट पढ़ा था, बार चार्ट पढ़ा था, पाई चार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो सारे चार्ट्स हैं, आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे इसके बारे में आपने लिखना है। तो आपने कहना है लाइन और कॉलम चार्ट जो है ना ये हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कई पार्ट्स आपको नीचे दिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन अ स्कूल और लास्ट 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ़ जितने बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडी कर रहे हैं लास्ट 5 साल से, पिछले 5 साल से आपके स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उसको अगर आप इलिस्ट्रेट करना चाहते हैं तो कौन से चार्ट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतरीन चार्ट जो उसके लिए होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन और कॉलम चार्ट आप जो है इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे। दूसरी वो ये कह रहा है कि जी इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ आइसक्रीम एट द सेम शॉप इन लास्ट ईयर्स। कहते हैं कि एक शॉप है और पिछले 3 साल में उसने आइसक्रीम की प्राइस में जो ज़्यादा की हैं, ठीक है, उसको आप फिर कौन से चार्ट का इस्तेमाल करते हुए शो करेंगे। तो आप उसके लिए जो बेहतरीन चार्ट होता है ना वो बार चार्ट होता है, उसके ज़रिए हम इसको शो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं कि एवरी टाइम स्पेंड बाई ईच स्टूडेंट ईटिंग, स्टडिंग एंड वॉचिंग टेलीविज़न। कहते हैं कि आप हम बताएं कि जो हर स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम लगा रहा है खाने में, पढ़ाई में और जो टेलीविज़न को देखने में, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे आप इलस्ट्रेट करेंगे, आप उसको बेहतरीन जो इलस्ट्रेशन है वो आप पाई चार्ट के ज़रिए करेंगे, ठीक है जी। तो ये उसमें लिखा हुआ है। जी जो है वो पार्ट जी जो है वो उसमें ये कह रहा है कि जी चार्ट फॉर्म, कहते हैं एवेल्यूएट द स्टेटमेंट को आप एवेल्यूएट करें। और चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एक्सेल आर एक्सेसिव, अ फ्यू वुड हैव बीन इनफ, ठीक है जी। तो अब इसमें जो इस क्वेश्चन में जो है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब वो हमने एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में 2 चीज़ें लिखनी है। एक तो चीज़ ये है जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में कि एग्रीमेंट जो है उसमें कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन डाल देते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि उससे जो है वो और चीज़ जो है वो ये नहीं, डिसएग्रीमेंट की अगर बात करें तो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है, लोगों को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि करें तो क्या करें, क्योंकि आपके बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है एग्रीमेंट में आप इसे लिखेंगे, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ऑप्शन जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे नए रास्ते निकलते हैं, ठीक है, तो आपको फ़ायदा भी होता है। लेकिन डिसएग्रीमेंट में हमने ये लिखना है कि बहुत सारे ऑप्शन में ये होता है कि बहुत सारे जब ऑप्शन डालते हैं तो उससे आप कंफ्यूज भी कर लेते हैं, ठीक है ना, यू कंफ्यूज पीपल, ठीक है। तो उसके एग्रीमेंट में दूसरी चीज़ ये होता है कि जब हम ऐड करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स चार्ट को, और डिसएग्रीमेंट में हम ये लिखेंगे कि शुड चीज़ सिंपल, कि मतलब आप ज़्यादा डिटेल्स जब आप ऐड करते हैं या इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड करते हैं या ज़्यादा डिटेल्स ऐड करते हैं तो आपका चार्ट जो है वो कहते हैं कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिटेल्स आप कम डालते हैं, ठीक है, तो अगर आप डिटेल्स कम डालते हैं तो फिर आपका चार्ट कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो चार्ट्स होते हैं सिंपल होते हैं, ठीक है जी। इसलिए चार्ट्स के अंदर डिटेल जो है अगर आप ज़्यादा डाल दें तो हो सकता है कि जो आपका यूज़र है जो चार्ट को देख रहा है, ठीक है, वो आपका जो कस्टमर है वो इससे खुश ना हो। तो कम से कम डिटेल डालेंगे तो वो सिंपल होगा, ज़्यादा डिटेल्स डालेंगे अपने चार्ट में तो चार्ट डिफ़िकल्ट चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब और एग्रीमेंट में दूसरी चीज़ ये लिख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग ऑप्शन मेक इट पॉसिबल टू ब्रेक, ठीक है। तो इजी आपका डाटा जो है वो आसानी से आप उसको एक जगह पे जो है वो एक ही जगह पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डाटा को, ठीक है। चार्ट में तो ये होता है कि बहुत सारा डाटा आप एक ही जगह पे आपको सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है, और इलस्ट्रेशन होती है, आप उसको देख के जो है फिर उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, बजाय कि आप डाटा को देखते रहें, ठीक है।
तो ये जो चार्ट्स है, फिर आप ज़री बात है, इसको ईजी होता है अंडरस्टैंड करना, तो उसको देख के आप बहुत ज़्यादा जो है सोचो विचार भी कर सकते हैं, ठीक है, डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो आपने इलिस्ट्रेट किया होता है, ठीक है।